नमस्कार छात्रों। आज हम कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक बसंत के पाठ 3 कठपुतली के प्रश्नोत्तर एवं अभ्यास कार्य का अध्ययन करेंगे। प्रश्न नंबर 1, कठपुतली को गुस्सा क्यों आया? उत्तर, कठपुतली सदा दूसरों के इशारों पर नाचती है क्योंकि उसे चारों ओर से धागों के बंधन में रखा गया था। धीरे धीरे दूसरों के आदेशों का पालन करते करते वह इस बंधन से थक जाती है। वह स्वतंत्र होना चाहती है, अपने पांव पर खड़ा होना चाहती है। धागे में बंधना उसे पराधीनता लगती है, इसलिए उसे अपनी व्यवस्था पर गुस्सा आता है। प्रश्न नंबर 2, कठपुतली को अपने पांव पर खड़े होने की इच्छा है, लेकिन वह क्यों नहीं खड़ी होती? इसका उत्तर है, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि उसके पैरों में स्वतंत्र रूप से खड़े होने की शक्ति नहीं है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा ही नहीं, अपितु क्षमता एवं साहस की भी आवश्यकता होती है, जो कठपुतली में नहीं है। उसे यह भी चिंता है कि अन्य कठपुतलियों पर इसके उस विद्रोही कदम का क्या प्रभाव पड़ेगा। प्रश्न नंबर 3, पहली कठपुतली की बात दूसरी कठपुतलियों को अच्छी क्यों नहीं लगती? उत्तर, जब पहली कठपुतली ने स्वतंत्र होने के लिए विद्रोह किया तो दूसरी कठपुतलियों को भी यह बात बहुत अच्छी एवं प्रेरक लगी, क्योंकि बंधन में रहना कोई पसंद नहीं करता। वे भी अपनी इच्छा अनुसार जीना चाहती थी। वे भी गुलामी के बंधनों से दुखी एवं थक चुकी थी और आज़ादी चाहती थी। इसलिए पहली कठपुतली को दूसरी कठपुतलियों की बात अच्छी नहीं लगी। प्रश्न नंबर 4, पहली कठपुतली ने स्वयं कहा कि ये धागे क्यों हैं मेरे आगे पीछे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पांव पर छोड़ दो। तो फिर चिंतित क्यों हुई कि ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी? नीचे दिए गए वाक्यों की सहायता से अपने विचार व्यक्त कीजिए। पहला, उसे दूसरी कठपुतलियों की जिम्मेदारी महसूस होने लगी। उसे शीघ्र स्वतंत्र होने की चिंता होने लगी। वह स्वतंत्रता की इच्छा को साकार करने और स्वतंत्रता को हमेशा बनाए रखने के उपाय सोचने लगी। वह डर गई क्योंकि उसकी उम्र कम थी। उत्तर, इसका उत्तर है, कठपुतली अपने पांव पर खड़ी होना चाहती है, अर्थात पराधीनता उसे पसंद नहीं, लेकिन खड़ी नहीं होती क्योंकि जब उस पर अन्य सभी कठपुतलियों की स्वतंत्रता की जिम्मेदारी आती है तो डर जाती है। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं उसका उठाया गया कदम सबको मुश्किल में न डाल दे, और अभी उसकी उम्र ही क्या है, कम है, सोच विचार का दायरा सीमित है, अतः उसे दूसरों के सहारे की भी जरूरत थी। साथ ही स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसे बनाए रखने भी तो जरूरी होता है। इसलिए कथनी और करनी में अंतर होता है, अर्थात कहना सरल है और करना कठिन होता है, मुश्किल होता है करना, जिसे कठपुतली समझ चुकी थी। जब हमारे निर्णय कई लोगों को प्रभावित करते हैं तो हमें आगे पीछे जरूर समझ लेना चाहिए कि इसका परिणाम अच्छा होगा या बुरा होगा, दूसरों के लिए अच्छा फलदायी होगा या बुरा फलदायी होगा, यह सोचकर हमें निर्णय लेना चाहिए। प्रश्न 5, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद हुए, इस पंक्ति का अर्थ क्या हो सकता है? अगले पृष्ठ पर दिए हुए वाक्यों की सहायता से सोचिए एवं अर्थ लिखिए। बहुत दिन हो गए मन में कोई उमंग नहीं आई। नंबर 2 वाक्य, बहुत दिन हो गए मन के भीतर कविता सी कोई बात नहीं उठी जिनमें छंद हो, लय हो। बहुत दिन हो गए गाने गुनगुनाने का मन नहीं हुआ। नंबर 4, बहुत दिन हो गए मन का दुख नहीं दूर हुआ और मन में खुशी आई। उत्तर, बहुत दिन हुए हमें मन के छंद हुए पंक्ति का अर्थ है कि बहुत दिन हो गए मन का दुख दूर नहीं हुआ और न मन में कोई खुशी आई। प्रश्न नंबर 6, नीचे 2 स्वतंत्रता आंदोलनों के वर्ष दिए गए हैं। इन दोनों आंदोलनों के 2 स्वतंत्रता सेनानियों के नाम लिखिए। प्रश्न उत्तर 1, हाँ, सन 1857 कुंवर सिंह तात्या टोपे, सन 1942 महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू। भाषा की बात को पढ़कर बच्चे स्वयं पूरा करें। अगले वीडियो में
पाठ 4 का अध्ययन करेंगे। इसके लिए अगला